दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा थोड़ा डेली का अपडेट आपको दिया करूँ कि हम क्या कर रहे हैं। और मतलब सोचती तो मैं हूँ, मगर बच्चों के साथ पता नहीं क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा। मगर चलिए कोशिश करूँगी कि डेली कुछ ना कुछ आप लोगों को अपडेट देती रहूँ। तो अभी तो फिलहाल माधव आ गए थे, माधव का आज एग्ज़ाम था, वो थोड़ी जल्दी आ गए थे। हेलो माधव, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? गुड। और अब आए हैं ये शैतान चंद, इन्हें मैं लेके आई हूँ स्कूल से। हेलो, आप बहुत ख़राब लग रहे हो ऐसे मुंह में, ऐसे आप बहुत ख़राब लग रहे हो सीरियसली। सही से बोलो, राधे राधे बोलो। इधर आ रहो, अब बोलो क्या खा रहे हो? अच्छा, आप क्या खा रहे हो? और फ्रेंड्स, जैसे कि पता है आपको, दशहरा हो चुका है। दशहरे का ब्लॉग भी मैंने भेज दिया और नवरात्रि में ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, और दशहरे का ब्लॉग तो आ गया है। मगर अब जो है वो काम स्टार्ट करना है सफाई का। और ना मैंने पिछली बार ये वाली वॉल जो थी वो खुद पेंट कर ली थी, आप लोगों को याद होगा जिसने ब्लॉग देखा होगा। बट अब की बार क्या है कि ये सीलन से फिर से ख़राब हो गई है, मगर मेरे पास ना पेंट नहीं है, ये वाला कलर नहीं है। और मुझे चेंज भी कराना था, बट मैं अभी कुछ नहीं करा पाई हूँ क्योंकि अब माधव के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और जब तक त्योहार चलेंगे इसके एग्ज़ाम्स चलेंगे। इसके एग्ज़ाम्स ना ऐसे ही होते हैं, या तो घर में किसी की शादी होती है तब होते हैं, या फिर त्योहार होते हैं तब होते हैं, या बर्थडे होता है। जब माधव का और केशव का बर्थडे होता है तब होते हैं। पता नहीं इसके एग्ज़ाम्स का क्या ही चक्कर है। तो चलिए, खैर मुझे क्लीनिंग का बहुत सारा काम करना है, थोड़े बहुत DIYs भी करने हैं। थोड़ा सा लुक, ये भी लुक चेंज करना है। ट्यूशन की कोई छुट्टी नहीं है, कोई कहीं से कहीं तक भी छुट्टी नहीं है अब कहीं भी। आपके भी एग्ज़ाम्स हैं बाद में। वेजिटेबल्स क्लीन करनी है, बहुत सारे काम हैं। कपड़े धोए थे वो आयरन करने हैं। मतलब काम तो ऐसे होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते हैं पूरे दिन, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मगर मैं अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के सो जाती हूँ दिन में आराम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी डायबिटीज़ की टैबलेट्स जो कि मैं डेली लेती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हो रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं और बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन। मैंने भी चाय पी है, थोड़ी देर मूड फ्रेश करने के लिए सॉन्ग्स लगा रही हूँ, सॉन्ग्स सुनूंगी। अब काम बहुत सारे करने हैं, अभी मूड नहीं हो पा रहा है किसी भी काम का। फ़िलहाल जो कपड़े धोए थे उन्हें आयरन कर लेती हूँ, एक काम तो फिनिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम था और मैं आ गई थी किचन में, और मुझे बनानी थी बच्चों के लिए पाव भाजी, क्योंकि माधव ने फरमाइश की थी, उसको भाजी खानी थी। और अच्छी भी रहती है, हेल्दी होती है, उसमें सब सब्जियां आ जाती हैं और अच्छे से बच्चों को पसंद भी आती है। और बच्चे अभी ट्यूशन से आए थे तो केशव ने पहले पाव खाए थे, जिसमें मैंने आलू लगा के और उसको सेक के दे दिए थे। तो फ़िलहाल मैं अपनी किचन भी क्लीन कर रही हूँ, दिन में वेजीज़ ली थी वो भी सब संगवानी थी, यही सब काम कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मतलब सभी के दिमाग में कभी ना कभी कुछ निगेटिविटीज़ जो होती है ना वो चलती ही रहती हैं। मेरे साथ भी होता है, कुछ नेगेटिव बातें कभी कभी दिमाग में ना घर कर जाती हैं। उस टाइम मतलब पॉजिटिव वे में आना बहुत ज़्यादा ना मुश्किल लगता है। तो फिर करती क्या हूँ मैं उस टाइम पे, ऐसा करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, कुछ पुरानी अच्छी बातें याद किया करती हूँ, और कुछ देर भगवान के पास बैठ के उनका जो है गुणगान कर लेती हूँ। तो उससे जो है काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाती है अपने अंदर। बाकी दिमाग तो देखिए ऐसा है, जिस चीज़ में हम लगाना चाहें उसी में लग जाता है। तो जो आपको पसंद हो उस टाइम पे अगर आप वो काम करें जब आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है, तो काफ़ी आपको मदद मिल सकती है उस चीज़ से। जैसे कि मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं टीवी पे या कहीं भी गाने चलाती हूँ और फिर उनको थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। तो जो मेरे दिमाग में नेगेटिविटी थॉट्स आते हैं वो फिर धीरे धीरे अपने आप ही निकल जाते हैं, और मेरा मूड जो है वो थोड़ा थोड़ा अपने आप ही अच्छा हो जाता है। देखिए, ये भी डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है कि हमारा मूड ख़राब है और मतलब सैड है, और हम सैड सॉन्ग ही चला लेंगे तो और ज़्यादा सैड कर लेते हैं खुद को। तो उस टाइम पे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें गाने या कुछ भी काम ऐसा चूज़ करना चाहिए जो हमारे मूड को ना डाउन ना करे, अप करे, इंक्रीज़ करे, हमारे मूड को अच्छा करे। तो मैं यही कोशिश करती हूँ। और
खुद को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। हालांकि देखिए, इंसान है तो अप डाउन सबकी लाइफ में चलते ही रहते हैं, मेरी लाइफ में भी चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होती या परेशानी नहीं होती, या मैं अगर घूमती हूँ तो मेरे घर के काम नहीं रह जाते। घूमना एक अलग चीज़ होती है, घर के काम एक अलग चीज़ होती है। कई बार हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं जो है वो करना ही पड़ता है। तो अगर मैं घूमने जा रही हूँ तो मुझे घर के काम उस टाइम पे सैक्रिफाइस करने होते हैं, या अगर मैं घर के काम को चूज़ कर रही हूँ तो मुझे उस टाइम पे घूमना अवॉइड करना पड़ता है। तो दोनों ही चीज़ हैं और हमें इन चीज़ों में जो है वो बैलेंस बनाना पड़ता है। और ये चीज़ जो होती है हमने खुद ही अपने लिए चूज़ करी है। तो ये लाइफ जब हमने खुद अपने लिए चूज़ करी है तो इसको बैलेंस करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो चलिए, बातों बातों में मैंने जो थी सारी थोड़ी थोड़ी वेजीज़ जो थी वो कट कर ली, जितनी भी मेरे पास अवेलेबल थी। मैंने गोभी काटी है, आधा पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, बैंगन और थोड़ी सी उसमें मूली भी डाल दी है। तो जितनी भी सब्जियां मेरे पास थी मैंने सब थोड़ी थोड़ी उन्हें कट कर ली है, और लास्ट में इसमें 2 या 3 मैंने आलू भी कट कर दिए हैं। तो ये जो है इससे भाजी का जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने जो है इन्हें मोटे मोटे पीस इसलिए करे हैं क्योंकि ये सब उबाल के और फिर मुझे मैश कर लेने हैं, इसीलिए इन्हें मैंने बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया, बस रफली इन्हें मैंने चॉप कर लिया। तो फ्रेंड्स, सारी सब्जियों को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। उसके बाद इसे कुकर में डाल के सीटी लगा ली। अब एक कढ़ाई ली जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। अब उसके गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा और कुछ मसाले, जो कि धनिया, सौंफ और हल्दी है। 1 चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला ले लिया है रेडीमेड, MDH के मसाले मैं यूज़ करती हूँ। और बस मैंने अभी इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। हरी मिर्च मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं इस वजह से, और लाल मिर्च भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी कभी डालती हूँ। उसकी जगह मैं देगी मिर्च यूज़ करती हूँ। और इधर मैंने ये सब सब्जियाँ जो थी उबाल के मैश कर ली हैं अच्छे से। तो बहुत जल्दी बस ये टमाटर जब हो जाएंगे अच्छे से, बिल्कुल गल जाएंगे, उसके बाद इसमें सारी सब्जियां मैं डाल के मिक्स कर लूँगी। और थोड़ी सी खटाई और हल्की सी चीनी मैं इसमें लगा दूँगी, जिससे एक टेंगी सा फ्लेवर आएगा, खट्टा मीठा, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। और सच में भाजी जो है ना, ये बहुत जल्दी बन जाती है और बच्चों को तो काफ़ी पसंद आती है। माधव तो लगातार 2 दिन तक भी उसे खा सकता है, उसको काफ़ी अच्छी लगती है पाव भाजी। और केशव को सिंपल जो बंद होते हैं उसके अंदर बस आलू लगा के अच्छे लगते हैं, मगर माधव को भाजी के साथ ये काफ़ी पसंद है। और भाजी बनी भी बहुत टेस्टी थी और बहुत जल्दी बन जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोफेशनल तरीके से ही हर चीज़ बनाएं, जो हमारे पास अवेलेबल है हम उन सामान से भी बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो लीजिए, ये पाव भी जो हैं वो सिक के रेडी हो गए हैं। ये लो आपकी पाव भाजी। अच्छी लग रही है? चलो खा लो। केशव क्या कर रहे हैं? केशव, तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी पाव भाजी भी हो गई है। कपड़े अभी मैं प्रेस कर रही हूँ। माधव आया था ट्यूशन से तो उसे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसे पाव भाजी दी। तो फ्रेंड्स, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ निगेटिविटी की, तो बात उस बात की भी करनी चाहिए जहाँ से ये हमारे दिमाग में आती है। तो ये कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं या चीज़ें जो हमारे आसपास चलती हैं, ये सब वहीं से ही हमारे साथ होती रहती हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें उन्हीं चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल निगेटिव लोग ही हैं, हमारे पास बहुत अच्छे लोग होते हैं जो अपनी पॉजिटिव वाइब से हम लोगों को खुश कर सकते हैं। तो हमें बस करना ये होता है कि हमें उन चीज़ों को देखना होता है कि कहाँ से हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं, कहाँ से हम किसके साथ पॉजिटिव रह सकते हैं। और उसी के साथ अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारा पूरा परिवार बहुत खुशहाल रहेगा। इसका सीधा असर हमारी फैमिली पे पड़ता है, हमारे बच्चों पे पड़ता है,
हमारी मैरिड लाइफ पे पड़ता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, उसी के साथ जो है हमारा पूरा दिन गुजरता है। तो दीप तो यही बोलते हैं कि मैडम के मूड से पता चल जाता है कि आज का हमारा दिन कैसा जाने वाला है। तो मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं मतलब बच्चों के साथ थोड़ा खुश रहूँ, मगर होता क्या है कि कई बार आसपास चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मतलब मूड ख़राब हो जाता है, मगर फिर कोशिश करती हूँ कि उस मूड को वापस अच्छा कर लूँ, चाहे कहीं घूम के आऊँ, चाहे बच्चों के साथ टाइम बिताऊँ या कैसे भी करके। तो कोशिश मेरी निरंतर यही रहती है कि सबको खुश रख सकूँ और खुद भी खुश रह सकूँ। केशव अपनी शैतानियाँ करता रहता है। केशव ने क्या खाए थे? बर्गर। केशव ने ना पाव के अंदर आलू लगवा के ना वो खाए थे, तो इसको बर्गर कहता है ये। तो इसने वो खा लिए थे और पाव भाजी माधव खा रहा है। तो चलिए मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नीना। राधे राधे दोस्तों। फिर हम कल को मिलते हैं जब मेरा स्कूल का टाइम होएगा। अले